अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे अबाउट इफ़ेक्टिव लोगो डिज़ाइन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इफ़ेक्टिव लोगो डिज़ाइन क्या होता है। नॉर्मली कंसिडर किया जाता है या अक्सर ऐसी ऑफ़र्स आती हैं कि हम आपको बहुत सस्ते दामों या बड़ी चीप प्राइस में लोगो डिज़ाइन करके देते हैं। ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स की तरफ से ऐसी जो है वो ऑफ़र्स आती रहती है। बट चीप लोगो डिज़ाइन इज़ नॉट इफ़ेक्टिव लोगो डिज़ाइन। सो चीप जो है ना वो कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने फ्री में कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके और लोगो डिज़ाइन कर लिया एंड यू आर हैप्पी कि आपका लोगो डिज़ाइन हो गया। इट डज़ नॉट मीन कि वो इफ़ेक्टिव भी होगा। इफ़ेक्टिव के लिए कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ते हैं और वो लोगों के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लोगो क्या है। लोगो बेसिकली इट्स एन एनी सिंबल, एनी मार्क, एनी वर्ड मार्क, टेक्स्ट बेस भी हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है जो बेसिकली आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। कोका कोला का एक मखसूस किस्म का आप टेक्स्ट देख सकते हैं कि उससे आप अगर आपको कोक का नाम ना लिया जाए लेकिन आप फ़ौरन उसके कलर्स या उसकी शेप से पहचान जाते हैं। इसी तरह मैकडोनल्ड का एम पर्टिकुलर टाइप का है, नाइकी का टिक से ही आप पहचान जाते हैं कि ये नाइकी है। तो बेसिकली ये जो है ये आपके बिजनेस को डिफाइन कर रहा होता है और ये इमेज फॉर्म में भी कर सकता है, टाइपोग्राफिक फॉर्म में भी कर सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। और सिंपल फॉर्म में हम कहते हैं कि बिजनेस की विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपकी लोगो से होती है। अच्छा, इफेक्टिव जो लोगो है उसकी क्या डेफिनेशन? इफेक्टिव ये होता है कि सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट, यानी आपकी जो ब्रांडिंग का इंटेंशन है, आप क्या चाहते हैं, आपका पर्पस, आपका गोल, आपके बिजनेस का, आपकी कंपनी का, आपके ब्रांड का। इफ लोगो इज सक्सेसफुल इन रिप्रेजेंटिंग दैट या अचीविंग दैट, आपका लोगो इफेक्टिव है। यानी जो चीज़, जो मैसेज आप शो करना चाह रहे हैं अपने ब्रांड के थ्रू और वो लोगो उसको डिपिक्ट कर रहा है तो मीन्स वो इफेक्टिव लोगो है। Effective logo is always that works as an identifier or signifier of the brand। और इसमें तीन चीज़ें होती हैं। लोगो आपके ब्रांड का ट्रस्ट डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है और उससे पहले वो आपकी ब्रांड की रिकॉग्निशन में बहुत हेल्प करता है। ये आपकी कंपनी को, आपके ब्रांड को आपके कंपेटिटर से डिफरेंट बनाता है और इसके अलावा विजुअली रिप्रेजेंट करता है आपके ब्रांड को एक बेसिक फॉर्म में। प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि इफेक्टिव लोगो डिज़ाइन के लिए आपको ज़रूरी है याद रखना। सबसे पहली बात है मेमोरेबिलिटी। लोगो ऐसा होना चाहिए जो कि याद रहे। बेस्ट लोगोज जो हैं दे इन द वर्ल्ड दे आर ऑलवेज मेमोरेबल। वो आपको, लोगों को, कस्टमर्स को याद रहते हैं क्योंकि ये आपका एक लास्टिंग इम्प्रेशन होता है इस लोगो का। नेक्स्ट जो है वो सिंप्लिसिटी। आपका जो लोगो है वो सिंपल जितना होगा वो उतना ही आपके ब्रांड की लॉयल्टी वगैरह डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा। मैकडोनल्ड की गोल्डन आर्चेस में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं, एप्पल का एप्पल उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं, नाइकीज का टिक ये बहुत सिंपल है, निशात का देख लें, एन जे डॉट देख लें, बिल्कुल सिंपलेस्ट लोगोज हैं लेकिन ये ब्रांड है और हमारे नाम इनके नाम जो है वो हमारे माइंड में बिल्कुल बैठे हुए हैं। वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब है कि आपका जो लोगो है वो इतना वर्सेटाइल हो, उसकी उसकी जो डायमेंशंस हैं वो आपको ऐसे सेट करनी चाहिए कि जो हर प्लेटफॉर्म पे वो फिट हो जाए। सम टाइम हम कुछ ऐसे शौक में ऐसे फैंसी किस्म के टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो जब लेट से यूट्यूब का लोगो है चैनल का, उसमें जब वो डिपिक्ट होता है या वहाँ पे हम अपलोड करते हैं लोगो को या सेट करते हैं तो वहाँ पे वो टेक्स्ट कंप्रेस होकर ना बिल्कुल ही अजीब सा बन जाता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। और वही लोगो लेकिन अगर आप फेसबुक के कवर फोटो या कहीं और लगाते हैं तो वहाँ पे शायद बेहतर लग रहा हो। तो वो इसके लिए इसका मतलब है कि आपको हर प्लेटफॉर्म के लिए क्या लोगो चेंज करना चाहिए, अपनी जो फॉन्ट है वो चेंज करना चाहिए? नहीं, आपको सिलेक्ट ही ऐसा करना है जो कि हर जगह, चाहे वो आप किसी कप पे लोगो प्रिंट करवा रहे हैं, किसी शर्ट पे करा रहे हैं, किसी चैनल पे लगा रहे हैं, किसी वेबसाइट पे लगा रहे हैं, किसी लेटर हेड पे है, वो कंसिस्टेंट हो, वो ऐसा हो कि वो हर उसमें फिट आ जाए, आपको बार बार चेंज ना करना पड़े। नंबर फोर्थ, अप्रोप्रिएटनेस, यानी ये अप्रोप्रिएट हो, यानी जो आपका बिजनेस है उसको ये क्लियरली डिपिक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, या अगर आप एक फ्यूनरल डायरेक्टर हैं जैसे फॉरेन कंट्रीज में बहुत होते हैं और आपके लोगों में है हैप्पी या स्माइलिंग फेसेस, तो क्या ये बेहतर होगा? नहीं, ये बिल्कुल बेहतर नहीं होगा।
अगर किड्स का कोई प्ले एरिया आप रन कर रहे हैं तो क्या आपका लोगो स्केरी इमेजेस यूज़ कर सकता है? क्या वो उसके लिए अप्रोप्रिएट होगा? नो, बिल्कुल भी नहीं। सो प्रॉबेबली फ्यूनरल डायरेक्टर के तौर पे आपको बड़ा काम, बड़े इस तरह की कूल कलर्स, कंफर्टिंग कलर्स करने पड़ेंगे, और उसका जो टाइप फेस होगा वो बड़ा आपको प्रोफेशनल शो करना पड़ेगा। किड्स के लिए ऑफ कोर्स आपको ब्राइट कलर्स, बोल्ड कलर्स, बड़ा कलरफुल सा लोगो जो है वो आपको चाहिए होगा। यूनाइटेड नेशन के लोगों को आप देखें तो ये बड़ा क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें जो है वो अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये एग्जैक्टली सम अप करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो क्या है। इसको अगर आप डिटेल में सर्च करें तो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छे से मिल जाएगी। मैकडोनल्ड बर्गर की पिक्चर नहीं शो कर रहा, नाइकी में स्नीकर्स नहीं है, लेकिन दोनों कंपनीज के लोगोस बहुत इफेक्टिव हैं। टाइमलेसनेस का मतलब ये है कि आपको टाइमलेस लोगोस डिज़ाइन करने हैं। यानी कुछ सम टाइम लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्ट करते हैं बिजनेसेस, कहते हैं बड़ा ट्रेंडी किस्म का ना लोगो डिज़ाइन करते हैं। तो ट्रेंडी लोगो कोई चीज़ नहीं होती। ट्रेंडी लोगो जो है वो ये होता है कि करंट एक ट्रेंड चल रहा है और आप उसी को फॉलो कर रहे हैं और आपने लोगो डिज़ाइन कर लिया। अच्छा, फिर क्या होगा जब कुछ अरसे बाद वो ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा? तो फिर क्या होगा? क्या फिर से नया लोगो बनाएंगे? क्या फिर से रीब्रांडिंग करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। सो इट्स नॉट एन सजेस्टेड जो है ना एक्शन नहीं है ये। सो इसका मतलब है आपको ट्रेंडी लोगोस की तरफ नहीं जाना, आपको ऐसा लोगो सेटअप करना है जो विदाउट एनी बाउंडिंग ऑफ टाइम वो चले, वो हर जगह सूटेबल रहे, हर वक्त के साथ जो है वो ठीक रहे। कोक का देख लें, बाकी देख लें, अगर वो चेंज करते भी हैं बहुत अरसे बाद और किसी मखसूस वजह की वजह से, कोई रीज़न होती है, अदरवाइज वो चेंज नहीं करते। और लोगों के लिए ज़रूरी है कि लोगो आपके लिए नहीं होता, लोगो इज़ फॉर योर टारगेट ऑडियंस, आपके टारगेट ऑडियंस के लिए लोगो होता है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस। यहाँ पे ब्रांड पर्सोना आपको बहुत हेल्प करेगा। आपने ब्रांड पर्सोना क्रिएट कर लिया है, जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया, तो अब आपने क्या करना है, अपने ब्रांड पर्सोना को अपने लोगों के साथ अलाइन करना है, फिट करना है कि वो कहाँ फिट होता है। तो बेसिकली आपके जो लोग होते हैं ना, वो जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी टारगेट ऑडियंस को, या आपकी टारगेट ऑडियंस में आते हैं, वो 4 किस्म के होते हैं। द पर्सन हु पेज यू, जो आपको पेमेंट कर रहा है, और वो पर्सन दैट इन्फ्लुएंसेस द पर्सन टू पे यू, यानी वो लोग जो खुद नहीं खरीद रहे लेकिन वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं दूसरों को वो आपसे खरीदें। यानी बच्चे खुद नहीं खरीदते लेकिन वो अपने पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें ये चाहिए है। आपके सपोर्टर्स, योर सपोर्टर्स एंड योर डिट्रैक्टर्स, तो ये लोग होते हैं। डिट्रैक्टर्स को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, दे हैव द पोटेंशियल कि आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। और सपोर्टर्स आप भी आपको सपोर्ट करें, बट यू कैन कन्वर्ट दैम इनटू योर लॉयल कस्टमर्स। अच्छा, उसके अलावा आपने पुट योर पर्सनल टेस्ट असाइड का मतलब है पर्सनल लाइकिंग नहीं लानी। आपको पिंक कलर पसंद है, डज नॉट मीन कि आपने लोगों में पिंक कलर शो करना है, ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लेदर जैकेट बना रहे हैं, 40 to 60 ईयर ओल्ड पर्सन है और हार्ले डेविडसन का राइडर, तो क्या वहाँ पे पिंक कलर सूट करेगा? नहीं। आपको कलर्स की चॉइसेस ऐसी करनी है अपने लोगों में ही, अपने जो प्रोडक्ट में भी, लेबलिंग में भी, कि जो आपके प्रोडक्ट की रियल वैल्यूज़ को डिपिक्ट कर रहा हो। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि कलर्स के मीनिंग्स आए। आपने देखा होगा कि बहुत से जो बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो ब्लू कलर यूज़ करती हैं, क्योंकि ब्लू कलर जो है इट रिप्रेजेंट्स ट्रस्ट। रेड में जो पैशन है, एक्साइटमेंट है, लेकिन एट द टाइम ये डेंजर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बड़ा केयरफुल होना चाहिए। तो पर्सनल टेस्ट को हमेशा अपने इन प्रोजेक्ट से दूर रखा करें। इसके लिए कलर्स की साइकिल को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको इंटरनेट पे या बुक्स में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा कलर की क्या साइकिल है। फॉर एग्जांपल वाइट जो है उसका क्या, वो सेंस ऑफ यूथ एंड मॉडर्निटी को इवोक करता है। ब्लैक जो है वो बड़ा पावरफुल कलर है और बड़ा पॉपुलर कलर है, और इस वजह से जो जितनी लग्जरी व्हीकल्स होती हैं ना, वो ब्लैक को जो है ना वो चूज़ करती हैं। बड़ा पावरफुल है ना, पावर है इसकी, मिस्टीरियस भी है। और सिल्वर की एक अपनी ग्रेस है। सिल्वर जो है वो न्यू, मॉडर्न और कटिंग एज को शो करता है, यानी एडवांसमेंट को शो करता है। रेड अटेंशन गेटिंग कलर है, तो टेंशन, एक्साइटमेंट, बोल्ड कलर है, पावर को, एक्शन को, कॉन्फिडेंस को शो करता है। ब्लू जो है वो ट्रस्ट वर्दी, डिपेंडेबिलिटी या स्टेबिलिटी या सेफ्टी का कलर है। और इसी तरह डिफरेंट जो येलो है उसका एक अपना मीनिंग है, यानी आप ओवरऑल हैप्पी पर्सन, हैप्पी फन को शो करता है ये। और ग्रे की एक अपनी सिग्निफिकेंस है। अगर आप कोई और कलर चूज़ करना चाहते हैं तो यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड और लर्न द साइकोलॉजी ऑफ द कलर, और फिर आप देखें आपके ब्रांड के साथ, आपके लोगों के साथ वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा।
लोगो कहाँ यूज़ करना है? लोगो आपने वेबसाइट के टॉप पे यूज़ करना है, स्टेशनरी जितनी आपकी प्रिंट होगी उस पे यूज़ करना है, प्रमोशनल आइटम्स पे, मार्केटिंग मटेरियल्स पे, आपकी गाड़ियों पे, ईमेल सिग्नेचर में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, अगर आपकी शॉप है शॉप के बाहर आपने यूज़ करना है, और प्रोडक्ट्स पे भी ये आपने यूज़ करना होता है। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में लोगों के डिफरेंट साइजेस हैं जो कि आपको ज़रूर देखने पड़ते हैं। वेबसाइट के लिए आपको वर्टिकल लेआउट में डिफरेंट इसका है 160 इंटू 160 पिक्सल्स है, हॉरिजेंटल लेआउट में डिफरेंट है। और आप कोशिश करें ऐसा लोगो डिज़ाइन करें जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही चल सके। ऐसा नहीं हो कि बस एक ही डायमेंशन में कर सकें, तो फिर वो ये होता है कि बार बार हर प्लेटफॉर्म पे वो फिट नहीं आता। इसके अलावा मोबाइल ऐप्स हैं, अगर ये डिफरेंट है, इसके डिफरेंट साइजेस हैं और ये आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। आपको आईफोन के किस वर्जन के लिए कौन सा लोगो बेस्ट है, एंड्रॉयड के लिए कौन सा बेस्ट है। इसी तरह ईमेल सिग्नेचर का जो टिपिकली कहा जाता है कि 320 पिक्सल्स बाय 70 टू 100 पिक्सल, इससे ज़्यादा लार्जर नहीं होना चाहिए। और आइडियल जो इसकी फ़ाइल जो टाइप है वो पीएनजी फाइल होना चाहिए। इसी तरह सोशल मीडिया में फेसबुक के लिए आप देखें कितनी डायमेंशन है, उसकी प्रोफाइल पिक्चर के लिए 180 इंटू 180 पिक्सल्स का चलता है, कवर फोटो के लिए 820 टू 310 पिक्सल्स का, और इसके लिए भी पीएनजी जो है वो बेटर होती है। और अब यहाँ पे मोबाइल और कंप्यूटर दोनों की कंपैटिबिलिटी देखनी है। कंप्यूटर पे ये डिफरेंट होता है और मोबाइल पे ये डिफरेंट होता है। इंस्टा की एक अपनी रिक्वायरमेंट है 110 इंटू 110 पिक्सल्स का है, और इसकी आइडियल फॉर्मेट जो फाइल टाइप है वो जेपीजी है, और ये ज़्यादा इजीली कन्वर्ट करता है जेपीजी में। और इसमें ये होता है कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर ज़्यादातर सर्कुलर होती है, और अगर आपका लोगो में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं तो वो हो सकता है इंस्टाग्राम पे जब आप उसको अपलोड करें तो वो क्रॉप्ड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए यू शुड नीड टू कंसिडर दीज थिंग्स। लिंक्डइन के लिए एक अपनी वो है चैलेंजेस है, ट्विटर की प्रोफाइल का एक अपना है, पिन इंटरेस्ट का, टिकटॉक का, और इसी तरह यूट्यूब की चैनल प्रोफाइल डिफरेंट है। आइडियल फाइल टाइप इसमें जेपीजी भी है, पीएनजी भी है, जीआईएफ और बीएमपी भी चल जाती है। और इसी तरह प्रिंट के अगर प्रिंट में आए तो कप साइज़ डिफरेंट है, कप के लिए डिफरेंट लोगों का साइज़ होगा। स्टेशनरी, शर्ट्स, हैट्स, टी शर्ट्स, लेटर हेड्स, एनवेलप, ये सारे डिफरेंट साइज होते हैं। तो आपको ये जो है ना ये सारे साइजेस कंसिडर करने चाहिए जब आप लोगों को डिज़ाइन कर रहे हैं या डिज़ाइन करवा रहे हैं, ताकि आपको किसी किस्म का कोई भी जो है वो इशू ना हो। आई होप कि आपको लोगो डिज़ाइन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो समझ आ चुके होंगे, और उम्मीद करते हैं आपको आज का लेसन पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।